स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतनी ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतनी ही आशीष पाऊं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।
आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में जितना मैं तुझको जानूं, उतना मैं जितना मैं तेरे करीब आऊं उतना मैं तुझे जानूं। जैसा कि इन दिनों में हम देख रहे हैं, यूहन्ना उसका 8 का 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। और श्रेष्ठ गीत की किताब में हम देख रहे हैं इन दिनों में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां हैं। और इस इस किताब के अनुसार हम देखेंगे, उसके प्रेम को देखेंगे, उसकी सब बातों को हम देखने जा रहे हैं कि इस 8 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का कैसा सत्य प्रकट हो रहा है। और न केवल प्रभु का, परंतु उसकी प्रेमिका का भी। जो प्रभु यीशु मसीह है वो प्रेमी है, और उसकी प्रेमिका उसकी कलीसिया है, उसके लोग हैं, विश्वासी हैं, एक एक विश्वासी, और सारा मिला के भी विश्वासी। सो हम सबके सब देख, कल हम 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पहला 1 का 2 के अनुसार, जैसे कि वो अपने चुंबनों से मुझे चूमे, फेस टू फेस हम उसके उसके घनिष्ठ संबंध में आने की अभिलाषा जो है, वो प्रेमिका को भी है और प्रेमिक को भी है। और हम देखते हैं कि हम इस यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पहली बात देखते हैं कि वो बहुत हमारी संगति चाहता है। सारे लोग जो हैं दुनिया के खोजते हैं परमेश्वर को, परंतु मुझे सबसे, जो शुरू में जब मैं प्रभु पास आई, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती थी हमेशा से, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह हमें खोजने आ गए। इससे पहले मैं खोजती रहती थी, छोटी सी थी, अपनी दादी के साथ खोजती रहती थी, कोई और कोई भगवान, कोई ऐसा जन, कोई ऐसा प्रभु मिले जो कि मुझे प्यार करता हो। और परंतु और हम देखते हैं कि दोनों तरफ होना जरूरी है। प्रभु ने तो अपना हाथ बढ़ा रखा है हमारी संगति के लिए, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम दोनों के बीच में जो एक बड़ी खाई थी वो खत्म हो जाए, वो पाप दूर हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने सारे अधर्म को हमारे क्षमा कर दिया और हमें अपनी नजदीकी में आने के लिए अवसर दे दिया। और दूसरी बात जो आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अ, अ, लिखा है 1 का 2 में ही आगे, यीशु का प्रेम दाख मधु से उत्तम है। वो कहती है, प्रेमिका कहती है कि वो अपने मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे। दूसरा पद है, क्योंकि क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। इसलिए जो है वो प्रेमिका या एक विश्वासी प्रभु के पीछे आ जाते हैं, उसके साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं, क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा है कि जो उसका प्रेम है वो दाख मधु से भी उत्तम है। इस दुनिया के इस दाख मधु जो है उससे भी वो उत्तम है। और उसके लिए पौलुस भी इसी बात को बताता है। और हम देखते हैं इफिसियों उसका 5 का 16 से 18 हम पढ़ लेंगे। इफिसियों 5 का 16 से 18। स्मिता आप हैं? जी आंटी। जी। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी, दाख रस से मतवाले ना बनो। इस दुनिया की जो शराब है वो उसके मतवाले ना बनो।
क्योंकि उससे क्या होता है, लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो एक शराबी होता है, मतलब जो आम शराब पीते हैं, दाक मधु पीते हैं, तो उनका क्या वो होता है, उनका उनका सिमिलर बात है, परंतु एकदम अलग है। तो जब शराब कोई पी लेता है तो क्या क्या करता है वो, उसका दिमाग जो है शराब के कंट्रोल में रहता है ना, दाख मधु के कंट्रोल में रहता है। और उसी प्रकार से जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाता है, उसकी वो पवित्र आत्मा जो है वो भी दाख मधु के समान है। इसीलिए जो यहाँ पर पौलुस ने इसको बताया है। तो हमारा जो माइंड है वो शराबी के समान हो जाता है, परंतु ये जो है पवित्र आत्मा के लिए होता है। हम पूरे समय पवित्र आत्मा की बातें कंट्रोल रहती हैं, है ना। तो और क्या कहते हैं, शराब जो है वो बस उसकी अपने बस में नहीं रहता है। उसकी चाल देखिए, ऐसे ऐसे कैसे पहचानते हैं हम लोग शराबी को, है ना। उसका चाल जो है बिल्कुल अलग रहती है। और उसी प्रकार से जब कोई विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाता है, उसकी चाल बदल जाती है। वो सब लोग बोलने लगते हैं, अरे ये तो एकदम डिफरेंट लग रहे हैं, है ना। जब चेले प्रभु के साथ थे तब डिफरेंट थे, परंतु जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उनकी चाल चलन बदल गया, उनका सोच विचार बदल गया। जो पतरस डर के मारे प्रभु का 3 बार इनकार करता है, वो पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होने के बाद वो जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने मराने के लिए तैयार है ना। और वो बिल्कुल भी उसका विचार जो है बदल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उसकी चाल चलन हम बदल जाती है। फिर एक शराब पीने वाला जो होता है, उसके जो बोल होता है, करके बोलते हैं ना, तो उसका बोल बदल जाता है। वैसे एकदम किसी भी शराबी को दूसरा जन देखेगा तो पहचान लेगा कि ये शराबी है, क्योंकि बोलता वैसे है। जैसे कई लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलने लगते हैं, कई लोग जो है मतलब शराब पी के थोड़ा अलग सा बोल हो जाता है। उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हमारा बोल बदल जाता है, हमारे बोल में सामर्थ होती है, हमारे बोल में दूसरों को हीलिंग होती है, हमारा बोल जो है दूसरों को उत्साहित कर देता है, निराश नहीं करता है। और फिर उसके बाद हम चौथी बात देखते हैं, एक शराबी जब शराब पी लेता है तो वो मानो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। आपने देखा शराब पीने वालों को, मैं ये कर दूंगा, मेरे हाथ में सब कुछ है। बचपन में हमारे उधर एक आदमी था, वो शराब पी के बोलता था, मैं इंदिरा गांधी का सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग सब लोग बहुत हंसते, छोटे छोटे थे हम लोग। तो अ, क्या कहते, वो अपने आप को राजा जैसे समझने लगता है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो एक पॉजिटिव वे में हम जो है राजा राजकुमारियां और हम प्रिंस और प्रिंसेस हो जाते हैं। हमारे अंदर वो एक बात आ जाती है कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। और सारी जो बातें हमने दोहराई पिछले दिनों, 33 बातें हम दोहरा के आए हैं, कह कर आए कि हम क्या हैं, वो हम अपने आप को समझने लगते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो शराबी होता है वो बड़ा हियाव के साथ जो है सब कुछ बोलता है ना। कांगड़ी सा होगा एकदम, बोलेगा मारूंगा ऐसा कि कुचल डालूंगा। देखा आपने शराबियों को, है? एकदम से एक थप्पड़ मारो तो उड़ जाएगा, परंतु परंतु दूसरों को वो जो है वो वो बड़े हियाव के साथ। ये पतरस जो कि डर के मारे भगा जा रहा था, डर के मारे जो था वो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा आया, पहले ही दिन उसी तुरंत बाद में उसने ऐसा भाषण दिया बड़े हियाव के साथ।
और उसके द्वारा 3,000 लोग उसी दिन प्रभु में आ गए। कलीसिया का निर्माण कर दिया उसने। हालेलुया। एक इनकार करने वाला प्रभु का इकरार करके जो है वो एक एक हियाव के साथ जो उसका भाषण होते थे, बहुत ही सुंदर था। फिर जो शराबी होता है वो बड़ा उदार टाइप का होता है ना। जब शराब पी लेता है तो पहले बहुत सेल्फिश रहता है, मतलब परंतु जब वो थोड़े से कुछ जो कुछ मतलब उदार हो जाता है, सबको बांटने लगता है अपने पैसे। और उसी प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम वास्तव में उदार हो जाते हैं। हमारी अपनी सेल्फिश बातें बिल्कुल हम नहीं करते। फिर उसके बाद जो है हम जो है हम कोई भी जो शराबी होता है, आ, उसका कुछ भी कोई ले ले, है ना, पर्स ले ले रहा है, कोई उसके कपड़े ही उतार ले रहा है, उसको कोई चिंता नहीं। कोई तुम्हारा एक धोती ले ले तो क्या कुर्ता भी दे दो, ठीक है, वो बात आ जाती है। कोई हानि से नहीं डरता है। जैसे कि भजन संहिता में भजनकार कहता है, मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि शराब मेरे अंदर है, तो फिर क्या हानि से डरना, है ना। मतलब उसको कुछ हानि की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम आत्मिक रूप से कोई चिंता नहीं करते। कोई कुछ भी क्या ना हो जाए हमारे साथ, कोई चिंता नहीं होती है। हमारा सब कुछ सांसारिक चीजें लुट जाए, परंतु जो शराब की जो धुन होती है, जो पवित्र आत्मा की धुन होती है, वो हमको आगे ले चलती है। वरना किसी का एक 100 रुपया भी खो जाता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। कोई भी हानि हो जाती है बड़ा परेशान हो जाता है। किसी ने कोई चीटिंग कर ली होती है तो बड़ा परेशान हो जाता है। परंतु जब शराब पी लेता है इंसान तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। इसी प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए पौलुस कहता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। पिछले दिनों हम आत्मा की बात कर रहे थे। 8वीं और आखिरी बात है, शराब पीने के समय एक तलब होती है। जैसे कि कई लोगों के जिनका हम लोगों ने शराबियों के लिए प्रार्थना किया है, तो वो ये कहते हैं कि ठीक एग्जैक्ट ये टाइम पर एक तलब होती है, और फिर ये तलब जो है वो बाद में ऐसा हो जाता है कि इंसान सुबह से पीने लगता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सुबह से शराब पीने लगते थे। सबसे पहला काम उनका होता था शराब पिएंगे, है ना। तो वो तलब रहती है। उसी प्रकार से पौलुस कह रहा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जो तलब होती है उस समय वो नहीं रह पाते। उनके लिए हम लोग बहुत सी उनको बताते हैं कि किस तरह से आप इस शराब से छूट सकते हो, और घर के लोगों को भी बता सकते हैं कि कैसे उनकी सहायता करें, उस तलब को कैसे तोड़े, है ना। उसी करेक्ट टाइम पर वो अपने आप ही मोटरसाइकिल उधर की तरफ चली जाती है, अपने आप ही ऐसे लोगों की तरफ जाने लगते हैं जहाँ शराब पीते हैं मिलकर। ऐसे लोग, शराबी एक दूसरे शराबी को पहचान लेता है। इसलिए जो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है वो दूसरे आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को पहचान लेता है और उसकी संगति में आगे बढ़ता है। उसकी संगति उसको बड़ी प्यारी लगती है। उसके सामने उसका जो अपना परिवार है वो भी नहीं अच्छा लगता है। सो ये आज हमसे प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझें। जैसा कि श्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, मैं तेरी चाहत करती हूँ, मुझे खींच लीजिए। चौथे पद में लिखा है, 1 का 4 में। और क्यों? क्योंकि जो तेरा प्रेम है वो अति उत्तम है, बहुत बहुत मेरे जीवन में प्रथम है। तो यही है एक एक दाख मधु का
काम, और इस दाक मधु के काम में सारा भय दूर हो जाता है, सब दुख दूर हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, और फिर हम प्रेम जो है सदा सर्वदा का आनंद रहता है ये, और हम हमेशा हमेशा के लिए इस आनंद में जाएंगे। थोड़ी देर का आनंद नहीं होता है जैसे एक आम शराबी या दाक मधु पीने वाले का होता है। सो और और फिर हमको जो है कोई भी चिंता नहीं रहती है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रथम रहते हैं हर बात में। हर बात में हम ये सोचते हैं कि चाहे वो हमारा शान है, घर, कपड़ा, शिक्षा, मैंने सारी चीजें लिख रखी, नाते, रिश्ते, है ना, आन शान, सारी चीजें, संसार, आदर का सम्मान प्राप्त करना दूसरे स्थान पर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर है या नाते रिश्ते हैं वो उनको हमको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हम कर हम जो है हम उनके साथ बहुत और अच्छे हो जाते हैं, उनका बल्कि ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं जब हम उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस दाख रस को जो प्रभु का है पा लेते हैं। परंतु वो जो है प्रथम स्थान जो है वो प्रभु हो जाता है हमारे जीवन के लिए। और हम देखते हैं कि यही अंतर है एक सहेली का, जो कि अपरिपक्व लोग हैं, जो नामधारी मसीह में, नामधारी मसीह नहीं, नामधारी विश्वासी, ठीक है, तो वो उनमें, सहेलियों में और शुलेमिन में, जो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो उसके साथ चली जाएगी, वो वो शुलेमिन है। इसीलिए वो रैप्चर के लिए तैयार की जाती है। 8वें का आखिरी में आप देखेंगे कि वो रैप्चर हो रहा है, और वो रैप्चर में चली गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये शुलेमिन की ये जो यात्रा है, जब वो शुरू करती है, और वो यात्रा में जो है वो इस बात को हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो जो उसका प्रेम है, जैसे यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। क्या आप इस बात को जानते हो कि यीशु मसीह का प्रेम, जो संसारिक चीजें हैं, संसार के लोग हैं, संसार है पूरा हमारे चारों तरफ, वो सब सेकेंडरी है, द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर यीशु मसीह है। हालेलुया। वो एक चीज समझ में आ जाती है। सो ये दोनों तरफ आग लगा है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रथम जो है, पिता परमेश्वर के लिए प्रथम हम हो गए। अपने बेटे को उसने द्वितीय स्थान पर कर दिया इस दुनिया में, उसको मरने दिया, उसको निंदित होने दिया, ताकि हमको वो अपने गले लगा सके, हमारे अंदर वास कर सके। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ये नहीं कि थोड़े समय का प्रेम, बस देखा और बस वो वाला प्रेम नहीं, परंतु उसने प्रेम रखता है, रखे रहता है, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन में परमेश्वर पिता को हम मिल जाते हैं हमेशा के लिए। उसने हमसे प्यार किया है। और यहाँ जो है श्रेष्ठ गीत में प्रेमिका भी इस बात को समझ रही है। अब जो है दोनों की जर्नी एक साथ शुरू होती है। हमारी जर्नी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू हुई, परंतु कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों को हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, वो प्यार कम होता जाता है, वो प्रभु की जो प्रथम बात है वो कम होती जाती है। परंतु प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम जो है पहली बात प्रभु आज हमसे चाहते हैं कि प्रभु जल्दी आने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आएगा, पर मैं आपको कोई डेट नहीं बता सकती, कुछ नहीं कर सकती। पर जितना आप इस बात को समझोगे कि यीशु मसीह आने वाला है, शुलेमिन को ले जाने वाला है, तो आप सहेली नहीं रहोगे, आप नामधारी मसीह या नामधारी विश्वासी नहीं रहोगे, पर हर समय धुन में रहोगे इस बात के कि हम प्रभु को
की निकटता में रह सके। वो लगन हमको लग जाएगी और हम शुलेमिन होकर बन जाएंगे, सहेली के उसमें नहीं रहेंगे। तो हमको प्रार्थना करनी है आज इस समय कि कलीसिया के जो है कलीसिया से संसार, मतलब हमारे अंदर से संसार बाहर आ जाए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में, तो वो किसी अन्य जाति से नहीं कह रहे, पर वो अपनी लौदीकिया की कलीसिया से कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। वो कह रहे कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं, पर अंदर क्या घुसा हुआ है? संसार अगर घुसा हुआ है तो वो नहीं आएगा। आज प्रार्थना करें हम कि संसार जो है बाहर चला जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाए। और वो तभी होगा जब हम उसके उसके प्रेम को पहचानेंगे, हम यीशु मसीह को जान जाएंगे, तब संसार बाहर जाएगा। यीशु मसीह के प्रेम को जान जाएंगे, यीशु मसीह की हमारे लिए जो चाहत है उसको जान जाएंगे। ये एक एक जन जो आप यहाँ पर आप अभी हैं, मैं आपसे सच कह रही हूं कि एक एक को प्रभु बहुत प्यार करता है और वो आपके अंदर आना चाहता है। वो आपसे इंटिमेसी रखना चाहता है। उसका प्रेम बहुत महान है। ऐसा प्रेम कहीं पर भी नहीं देखा गया कि वो अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। उसने प्राण दे दिए आपके लिए, दुख उठा लिया है। आज होली स्पिरिट हमारे साथ, हमारी कितनी चीजों को मैं सोचती हूँ कि हमारी हर समय कुछ ना कुछ बात को सहन करके भी हमारे अंदर रहती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, हमारी बहुत सी बातों को सहन करके। और हम तो ये भी भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। परंतु जैसे ही हम पुकारते हैं, वो कहते बेटा मैं यहाँ हूं, मेरी बेटी मैं यहाँ हूं, मेरी प्रेमिका मैं यहाँ हूं। पूरी श्रेष्ठ गीत की किताब में यही लिखा है कि कैसे यीशु मसीह प्यार करते। तो आज जो है हम ये प्रार्थना करें कि संसार मेरे जीवन से आउट और यीशु मसीह मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, हालेलुया, उसका हम अनुभव कर सके। और फिर हम जैसे कि इफिसियों अभी हमने पढ़ा कि हम जो है इस बात के लिए प्रार्थना करें कि संसार की जो बातें जो दाख मधु के समान मतवाले ना बने, परंतु पवित्र आत्मा के मतवाले रहें। कई लोग मतवाले रहते हैं, घर बनाना घर बनाना घर बनाना। घर बनाना गलत नहीं है, पर दूसरा स्थान रहे। नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा पैसा पैसा, बच्चे बन जाए, बच्चों के लिए कर ले, करना है, सब कुछ करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। अगर आप मेरे घर आएंगे तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी एक जो स्त्री होने की, घर की महिला होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभाऊंगी, निभाऊंगी, परंतु मेरे लिए प्रथम मेरा प्रभु है। हालेलुया। किचन में भी वो मेरा प्रभु है। कई बार मैं आपको बताना चाहती हूँ इन दिनों में पूरे समय, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बताया, कंसंट्रेट करिए। अपने इंद्रियों को, इधर उधर दिमाग जाएगा, परंतु अपनी इंद्रियों को अभ्यास करिए। ये अभ्यास शुरू कर दीजिए। अब बहुत देर हो गई है, थोड़ा समय बाकी रह गया है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए एकदम खामोश रहेंगे। मैं ये समय इसलिए देती हूँ क्योंकि होली स्पिरिट आप सबको बहुत प्यार करते हैं। जिसको आपने अपने जीवन में कुछ वर्ष पहले बुला लिया, वो आपकी उपस्थिति चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और ये मेरी प्रार्थना है कि हम हर समय इस बात की
धुन में रहे, धुन में रहे उसकी उसकी आवाज को सुनने की। अब वो हमारे लिए दाख मधु से भी बढ़कर है। हालेलुया। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु, केवल यीशु। ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई आन ना कोई शान, केवल यीशु। ना कोई आन ना कोई शान, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई नाते ना कोई रिश्ते, केवल यीशु। ना कोई नाते ना कोई रिश्ते, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी, केवल यीशु। ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे कहा कि आई लव यू, और आज सुबह हम भी कहना चाहते हैं आई लव यू टू। हालेलुया। आई लव यू टू। प्रभु, जैसा आपने हमसे प्रेम किया है वैसा हम आपसे प्रेम करते हैं। इस सुबह के समय हम आपको कहना चाहते हैं, हृदय की गहराई से कहना चाहते हैं, प्रभु जितने हम यहाँ हैं हम आपको प्यार करते हैं। प्रभु, आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों से हर प्रकार की सांसारिक चीजें जो प्रथम स्थान ले लेती हैं वो बाहर चली जाए। सब चीजें जरूरी हैं, परंतु सब चीजें द्वितीय स्थान पर है मेरे जीवन में, हमारे जीवन में। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम संसार के प्यार के लिए नहीं
परंतु हम आपके प्यार के भूखे और प्यासे हैं। हम भी प्रभु इस शुलेमिन के समान कहना चाहते हैं, वो अपने मुंह के चुम्बनों से हमें चूमे। हम आपकी संगति चाहते हैं, वो निकटता चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है, दुनिया की सारी बातों से उत्तम है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हमारे जीवनों के अंदर आप एक गहरा काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके जीवनों में एक गहरा काम प्रभु आप कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कल सैटरडे है, सो हम लोग 2 बजे मिलेंगे और सुबह नहीं मिलेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज जो कुछ भी आपने सीखा है इस किताब में, प्रभु यीशु मसीह को और जानते जाइए। जितना हम यीशु मसीह को जानेंगे, आप खुद भी इस बाइबल को वचन में से पूरा बैठकर पढ़ सकते हैं। आज छुट्टी है तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना, पूरा आठों अध्याय एक साथ पढ़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज पूरे दिन भर में। सो हम लोग कल दोपहर में मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सब सब ग्रहण जय करें। मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको, जय मसीह मसीह की दीदी, जय मसीह की आप सभी लोग को, जय मसीह बहुत की। बहुत आशीष दे। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की दीदी, जय मसीह। सब बहनों को जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह दीदी। और शुलेमिन जो है, शुलेमिन कहती है शालोम शालोम और